वह अपने आप को आईने में देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह एक हैंडसम यंग मैन से एक छोटी मछली में रिबॉर्न हो गया था। कुछ समय पहले वह मॉन्स्टर के एक अटैक में मारा गया था, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से वह एक मछली में रिबॉर्न तो हो जाता है, लेकिन पानी के नीचे जिंदा रहने के लिए उसे दूसरी मछलियों को डिवावर करके अपना इवोल्यूशन जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे शक्तिशाली म्यूटेंट बीस्ट है जो उसे पलक झपका कर भी मार सकते हैं। इसलिए वो डिवाइन ड्रैगन के इवोल्यूशन को पाना चाहता है। क्या वो ये कर पाएगा? और फिर से क्या अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाएगा? ये स्टोरी लिन तियन नाम के एक प्राचीन शहर में शुरू होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार उन अजीब घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो उसकी दुनिया में कुछ सालों से घट रही थीं। लेकिन वो यह नहीं देखता कि आसमान में दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं, जिसमें से एक आपदा आई जिसने पूरे शहर को आग की लपटों में घेर लिया। शहर के लोग इस नज़ारे से इतना डर गए कि भागने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि यह चीज़ क्या है? उसके पास से दौड़ती हुई लड़की ने उसे कहा, वह एक राक्षस है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वह देख रहा है वह सच है। दूसरे लोग इतने डरे हुए थे कि सभी को वहां से भागने के लिए कह रहे थे। इसी बीच वह वहां बैठा था और देख रहा था कि कैसे इस आपदा के आगमन से उसका शहर धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। एक बड़ा राक्षसी प्राणी मौत और विनाश फैला रहा था। इसी उलझन के बीच उसके फोन की घंटी बजी। यह उसकी गर्लफ्रेंड शियाओ का फोन था। उसी समय जब राक्षस नजदीक आ रहा था और सभी बच निकलने के लिए भाग रहे थे, वह सबके बीच खड़ा था और खुद से कह रहा था कि वह इस दिन नहीं मर सकता, क्योंकि यह दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह वह दिन था जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से 3 साल बाद फिर मिलने वाला था, जब उसने यह खुद से कहा। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें उसने खुद को जलते हुए पाया। फिर भी वह उनकी योजनाओं के बारे में सोच रहा था जो उन्होंने आज के दिन के लिए बनाई थी। उसके मन में उसके लिए बहुत से सवाल थे, लेकिन जब वह संघर्ष कर रहा था कि अपना फोन उठाए, तो उसे लगा कि शायद वह वहीं मर जाएगा। भ्रमित अवस्था में उसने कल्पना की कि वह और उसकी गर्लफ्रेंड खुशहाल तरीके से साथ हैं। उसका हाथ समुद्र में गिर गया और एक अंतिम उपाय के रूप में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि शायद वह उससे इस जिंदगी में तो नहीं मिल पाएगा। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और समुद्र की गहराई में खो गई। कुछ समय पहले एलियंस ने शांत तरीके से पृथ्वी पर आक्रमण शुरू कर दिया था। शुरू में लोगों ने इन अजीब घटनाओं को अफवाहों के रूप में नजरअंदाज कर दिया, जब तक कि उन पर विनाश नहीं आ पड़ा। 1934 में डोंगुआन के उत्तरी समुद्रों में एक विशाल ड्रैगन का शव आकाश से नीचे गिरा, जिसने तटों पर मछली पकड़ने वाली नावों को उलट दिया। अगले दिन यह शव रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। 1947 में मिगुओ के पश्चिमी समुद्रों में एक केकड़े जैसे प्राणी के दृश्य देखे गए। वहां 100 से अधिक गवाह थे और कुल 15 लोग मारे गए। 2020 में लोंगो के दक्षिण पूर्व जिले में एक विशालकाय राक्षस देखा गया था, जिसके साथ आकाश में एक लाल चांद भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले दिन वे लापता हो गए, जैसे वे कभी वहां नहीं थे। इस वजह से इन दुर्घटनाओं को मानव निर्मित होने वाली घटनाओं के रूप में बताया गया। जब हर जगह ऐसी घटनाएं घटने लगीं, तो लोगों ने अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, क्या तुमने सुना और एक अजीब घटना घटी है? लिनत्यान एंशिएंट सिटी रातों रात नष्ट हो गई और जब जांच के लिए ड्रोन भेजे गए तो फुटेज में सिर्फ राख ही दिखाई दी। दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, ऐसी घटनाएं तो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। है ना, तो जल्दी करते हैं वरना हम भी मारे जाएंगे। उनकी बातों से होने वाले शोर से हमारा मुख्य पात्र होश में आकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह यह जानना चाहता था कि वहां इतना शोर क्यों हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें पूरी खोली, तो सामने का नजारा देख उसने खुद से पूछा कि वह कहाँ है, और उसने देखा कि उसके हाथों की जगह मछली के पंख हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो एक मछली बन गया है, तो वो जोर से चिल्लाया, ये क्या हो गया? मैं मछली बन गया हूं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसी उलझन की स्थिति में उसने एक चमकदार शिक्षा देखा जो रेत में धंसा हुआ था। वो शीशे के पास जाकर देखने लगा कि वह मछली के रूप में कैसा दिखाई देता है। जब उसने अपनी परछाई देखी, तो वह चकित रह गया कि वह एक छोटी कार्प मछली बन गया है। अपनी स्थिति पर विचार करते हुए उसने सोचा कि क्या उसे मरना चाहिए था। उसने उस विशाल राक्षस को याद किया जिसे उसने अपने अंत से पहले देखा था, और यह सोचा कि क्या यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी गर्लफ्रेंड और उस राक्षस का क्या हुआ होगा। जब वह ऐसी बातों को याद करते हुए तैर रहा था, तब उसने एक इच्छा जताई कि वह बाहर जाकर देखना चाहता है।
भले ही उसके अभी के शरीर की कुछ सीमाएं थीं। उसने सोचा कि जब वो यहां से बाहर निकल जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ी परछाई दिखाई दी। शीशे में उसने अपने पीछे एक बड़े केकड़ों के झुंड को देखा। वह बेबसी में भागने लगा और मदद के लिए गुहार लगाने लगा कि वह शिकार नहीं बनना चाहता है। वो बहुत डरा हुआ था और अपनी सारी उम्मीद खो ही रहा था कि किस्मत से एक बड़ी मछली आई और उनमें से एक केकड़े को निगल गई, जिससे दूसरे केकड़े भाग खड़े हुए। उसने राहत की सांस ली ही थी कि वहां एक और बड़ी मछली आई और उस मछली को निगल गई जिसने केकड़े को खाया था। जब उसने यह देखा तो डर के मारे उसने जल्दी से एक डिब्बे में शरण ली जहां वह सुरक्षित रह सकता था। उसने खुद से कहा, यहां से बाहर जाना तो भूल ही जा, यहां सिर्फ जीवित रहना भी मुश्किल है। वह ऐसा इसलिए कह रहा था कि बाहर एक से बढ़कर एक शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था तो एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसे और भी डरा दिया। उस नोटिफिकेशन में यह था कि इनविंसिबल डिवावरिंग सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिव हो गई है। फिर हम एक अजीब से तरल को देखते हैं जिसे एक सुंदर जल परी निकली, जो कहती है, टड़ा, मैं आ गई। उसके ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर वो भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि तुम हो कौन। लेकिन जवाब देने की बजाय सिस्टम मरमेड ने उसका फिन पकड़ा और तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वह उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। तेज गति से जाते हुए वह बेबसी में चिल्लाने लगा, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? कुछ पल बाद हम उन्हें उथले पानी में देखते हैं जहां हमारा मुख्य पात्र उलटी कर रहा था, जबकि उसकी सिस्टम मरमेड मुस्कुरा रही थी। फिर से उसने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन अचानक वह उसके मुंह के पास आकर कहने लगी, मैं तुम्हारी सिस्टम हूं। उसने उसके सिर की ओर अपनी उंगली की, जिसे उसकी स्टेटस विंडो दिखाई दी, जिसमें उसका नाम लिन्हा, लेवल 1, नस्ल ब्लैक कॉय, लंबाई 3 सेंटीमीटर, वजन 0.4 ग्राम, कॉम्बैट पावर 0.1 और उसके पास कोई स्किल नहीं थी, और एवोल्यूशन पॉइंट 0 था, जबकि 50 पॉइंट की आवश्यकता उसे अपना पहला इवोल्यूशन पाने के लिए चाहिए थी। अपना स्टेटस देखकर उसने पूछा कि लेवल कैसे बढ़ाया जाता है। उसकी सिस्टम ने उसे बताया कि खाना शुरू करे तो लेवल बढ़ेगा, और उसे खाने के लिए भोजन दिखाया। बिना देरी किए उसने भोजन खा लिया और सिस्टम की एक सूचना आई कि उसने ब्रेड क्रम्ब खाए हैं, जिससे उसे 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिला। अब प्रक्रिया समझकर उसने देखा कि ऊपर से और भी ब्रेड क्रम्ब गिर रहे हैं, तो उसने लालच में उन्हें खाना शुरू कर दिया।